क्या आप कभी एक ऐसी रात में घर पर अकेले रहे हैं जब बाहर आंधी तूफान हो और आपके चारों ओर सन्नाटा पसरा हो? तभी उस सन्नाटे में अचानक दरवाजे की घंटी बज उठे और दरवाजे के दूसरी तरफ एक शख्स खड़ा हो जिसका मकसद सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाना है। उस रात मैं एक ऐसी भूल कर बैठा था जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। ये बात उस समय की है जब मैं लगभग 13 साल का था और घर पर अकेले रहने में मुझे बहुत मज़ा आता था, क्योंकि अकेले होने पर जो मर्जी हो करो, जितना मन उतना गेम्स खेलो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। एक दिन मेरे मम्मी पापा को एक शादी के लिए हमारे गांव जाना था। मेरे एग्ज़ाम्स नज़दीक थे तो पापा ने मुझे घर पर ही रुकने को बोला। मम्मी पापा को शाम को निकलना था और गांव काफ़ी दूर था तो वो अगली सुबह ही आने वाले थे। मम्मी पापा मुझे बोलते हैं कि घर से बाहर कहीं भी मत जाना और न ही घर में किसी को बुलाना। इस बात के लिए मैं फटाफट मान जाता हूँ, क्योंकि उस समय मैं बस यही चाह रहा था कि मम्मी पापा जल्दी से जाएं और मैं गेम खेलना स्टार्ट करूं। मुझे समझाकर मम्मी पापा घर की जिम्मेदारी मुझे देकर चले जाते हैं। उस रात जोर की आंधी आ रही थी जो धीरे धीरे बारिश में बदल गई। मैं थोड़ी देर आंगन में बैठकर बारिश देखने लगा, क्योंकि मुझे बारिश बहुत पसंद है, और कुछ देर बारिश देखकर मैं वापस अंदर चला गया। मैं अपने रूम से अपना वीडियो गेम नीचे हॉल में ले आया, जहां मेरे पापा का बड़ा सा टीवी और मस्त साउंड सिस्टम था। जब भी मैं घर पर अकेला होता था मैं वहीं बैठकर गेम खेलता था। मैं सुपर कॉन्ट्रा खेल रहा था और हमेशा की तरह मुझसे पहली ही स्टेज पार नहीं हो रही थी। फिर भी मैं बेवकूफ़ों की तरह लगा हुआ था। अब ये सब याद करता हूँ तो बहुत हंसी आती है। मैं आराम से टांगे फैलाकर गेम खेल रहा था, तभी मेरे घर की डोर बेल बजती है। मुझे याद है उस समय रात के 10 बज रहे थे। पहली बार जब बेल बजी तो मैंने सोचा जो भी होगा पापा से मिलने आया होगा, सुबह फिर से आ जाएगा, और मैं बैठकर गेम खेलता रहा। तभी एक बार फिर से बेल बजी। इस बार मुझे लगा शायद मम्मी पापा ही हैं और बारिश की वजह से वो गांव गए ही नहीं हैं। पर तभी मुझे ध्यान आया कि उनके पास तो चाबी है, तो वो घंटी क्यों बजाएंगे। गेम रोककर मैं दरवाजे की तरफ गया और पूछा कौन है, पर शायद ये पूछना मेरी गलती थी। उधर से वापस कोई जवाब नहीं आया और मैं भी वापस अंदर आ गया। मैं वापस आकर गेम खेलने लगा, पर अब मेरा मन गेम में नहीं लग रहा था। मेरे मन में एक साथ कई सवाल चल रहे थे। वो कौन था, वो बोला क्यों नहीं, वगैरह वगैरह। मैं अब गेम खेल तो रहा था, मगर अब मेरा फोकस हर छोटी से छोटी आहट पर था। अभी मुझे अंदर आकर बैठे 1-2 ही मिनट हुए होंगे कि एक बार फिर से घंटी बजी, पर इस बार मैं नहीं उठा और वेट करने लगा कि वो शख्स यहाँ से चला जाए और इस घंटी के बाद दोबारा घंटी नहीं बजी। जब कुछ देर घंटी नहीं बजी तो मैंने सोचा कि शायद वो शख्स चला गया है और मैं रिलैक्स होकर गेम खेलने लगा। तभी मैंने अपने राइट साइड से आती एक आवाज़ सुनी। मैंने देखा कि विंडो से एक लंबा सा आदमी घर में घुस रहा है। उस आदमी को अंदर घुसता देख डर से मेरी सांसें रुक सी गईं और मैं तुरंत अपना रिमोट कंट्रोल छोड़कर घर के बाहरी कमरे की तरफ भागा और कमरे में घुसकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं उस कमरे के दरवाजे के पास ही था, तभी वो आदमी दरवाज़ा नॉक करता है और बोलता है, बेटा मैं बारिश में भीग गया हूँ और मेरी तबीयत भी ख़राब है, क्या तुम मुझे घर में रहने दोगे? तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। पर उसकी किसी बात का मैं कोई जवाब नहीं देता और ना ही दरवाज़ा खोलता हूँ। पर धीरे धीरे वो और तेज़ी से दरवाज़ा नॉक करने लगता है और उसकी वो प्यार भरी आवाज़ गुस्से और गाली से भरी हो जाती है। अब मुझसे ये सब झेला नहीं जा रहा था। मेरा दिल डर से बैठा जा रहा था। मुझे अब कैसे भी करके
बस उस कमरे से निकलना था, पर मुझे बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी मेरी नज़र उस कमरे की विंडो पर जाती है, जिससे शायद मैं निकल सकता था अगर उसको तिरछा कर दूं तो। मैं विंडो से पास जाता हूं और बहुत ही चुपके से धीरे धीरे उसे तिरछा करने लगता हूं। ये करते वक्त भगवान से मैं बस यही विनती कर रहा था कि वो आदमी इसकी आवाज़ ना सुन ले। जैसे ही विंडो में जगह बनती है, मैं उसमें से फंसा कर कैसे भी करके निकलता हूँ, और ये करते में मेरे चेस्ट पर चोट भी आ जाती है, जिससे तुरंत खून आने लगता है। पर यह सब भूलकर मैं सीधा अपने पड़ोसी विनोद अंकल के घर भागता हूँ और वहाँ जाकर मैं उनको सारी बात बताता हूँ। खून निकलने की वजह से मैं इतना कमज़ोर हो गया था कि मैं विनोद अंकल की बाहों में ही गिर गया। मेरी ऐसी हालत देखकर उनकी पत्नी मुझे अंदर ले जाकर मेरी चोट पर पट्टी बांधने लगती है, और विनोद अंकल पुलिस को कॉल करके मेरे मम्मी पापा को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। जब पुलिस आती है उस वक्त तक मेरी हालत भी कुछ बेहतर हो चुकी थी। पुलिस वाले जब आकर मुझसे पूछते हैं तो मैं उन्हें सारी बात बता देता हूँ। पुलिस वाले मेरे घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि वो आदमी भाग ना सके, और कुछ पुलिस वाले मेरे घर में घुसते हैं। कुछ देर बाद वो एक आदमी को हथकड़ी में लेकर बाहर आते हैं। पुलिस ने ये इंश्योर किया कि वो आदमी मेरा चेहरा ना देख पाए, और उसे पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया गया। पुलिस वाले विनोद अंकल से मेरा ध्यान रखने को बोलते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। पर जब पुलिस उस आदमी को वहाँ से ले जा रही थी तो वो चिल्ला रहा था कि ये घर उसका है और मैं उसका बेटा हूँ। उस रात जो भी हुआ उसकी वजह से आज भी मैं रात में डोरबेल की आवाज़ सुनकर डर जाता हूँ।